पिछले काफ़ी सारे सेक्शंस में हमने जीएसटी की काफ़ी सारी जानकारी ली जो उसके बेसिक्स इंप्लीमेंटेशन के बारे में संबंधित थी। इस सेशन में हम जानकारी लेंगे जीएसटी का इनपुट टैक्स क्रेडिट किस प्रकार से प्राप्त किया जा सकता है। यहाँ पे ये हमारा 8th पॉइंट है और इस सेशन में हम इनपुट टैक्स क्रेडिट के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। जीएसटी इनपुट टैक्स क्रेडिट क्या है और इसे किस प्रकार से प्राप्त किया जाएगा जीएसटी इंप्लीमेंटेशन में। हमने ये सारी जानकारी पिछले सेशन में भी ली कि किस प्रकार हमारे पास जीएसटी 3 सेगमेंट के अंतर्गत उपलब्ध होगा। सीजीएसटी, सेंट्रल जीएसटी जिसमें सेंट्रल गवर्नमेंट से संबंधित टैक्सेस को कलेक्ट करके सीजीएसटी को बना दिया गया है। एसजीएसटी अर्थात स्टेट जीएसटी जिसमें स्टेट गवर्नमेंट जो आपसे टैक्सेस लेती है उन सबको मिलाकर एक टैक्स बना दिया गया है एसजीएसटी। और इन दोनों का एक मिला हुआ रूप आईजीएसटी जो इंटर स्टेट सेल्स पर कार्य करेगा, जिसमें कुछ भाग सेंट्रल का रहेगा और कुछ भाग स्टेट गवर्नमेंट का भी रहेगा। ये सारी जानकारी हम पिछले सेशन में प्राप्त कर चुके हैं। तो अब बात करते हैं जीएसटी में आप इनपुट टैक्स क्रेडिट किस प्रकार से प्राप्त करेंगे। सबसे पहले हम ये जानते हैं कि इनपुट टैक्स क्रेडिट है क्या। जब आप परचेज करते हैं किसी चीज़ की तो आप ऑलरेडी जीएसटी को पे करेंगे उस परचेज के अंतर्गत, और उसी चीज़ को अगर आप आगे सेल करेंगे तो आप जीएसटी को प्राप्त भी करेंगे। तो सेल करने के पश्चात जो जीएसटी आपको मिला है और आपने जो परचेज करते हुए जीएसटी पे किया था, इन दोनों को अगर माइनस कर दिया जाए तो आपके पास वो नेट जीएसटी रह जाएगा जो आपको पे करना है। तो इस तरह से परचेज पे दिया गया आपका जीएसटी एक तरह से इनपुट टैक्स क्रेडिट रहेगा। सेल करते हुए जो जीएसटी आप कलेक्ट करेंगे और परचेज करते हुए जो जीएसटी आपने पे किया, दोनों का अंतर के पश्चात जो अमाउंट बचेगा वो आपके लिए पेबल रहेगा। यहाँ हम इसको प्रैक्टिकल एग्जाम्पल में अगले सेशन में भी देखेंगे, लेकिन यहाँ के लिए हम ये जानकारी प्राप्त कर लें कि यदि आप मैन्युफैक्चरर हैं, ट्रेडर हैं, सर्विस प्रोवाइडर हैं, गुड्स या सर्विसेज में किसी तरह से भी आप कार्य करते हैं, डीलिंग करते हैं, तो यदि आप एक ही स्टेट के अंतर्गत सामान बेचते या खरीदते हैं विद इन स्टेट, सेम स्टेट में, तो आपके पास पहले सीजीएसटी लगेगा और फिर एसजीएसटी लगेगा। अर्थात सेंट्रल गवर्नमेंट का जो जीएसटी है वो लगेगा और फिर स्टेट गवर्नमेंट का जो जीएसटी है वो लगेगा। परंतु यदि आप इंटर स्टेट सेल करते हैं अर्थात दूसरी स्टेट में आप सेल्स या परचेज करते हैं तो उस केस में आप पे सबसे पहले सीजीएसटी लगेगा जो कि सेंट्रल जीएसटी है। यहाँ पे स्टेट जीएसटी नहीं लगेगा, यहाँ पे आईजीएसटी लगेगा अर्थात इंटीग्रेटेड जीएसटी। यदि आप इनपुट टैक्स क्रेडिट प्राप्त करना चाहते हैं अर्थात जो आपने परचेज पे ऑलरेडी टैक्स दे दिया है जीएसटी के रूप में, उसकी अगर आप भरपाई करना चाहते हैं तो उसके लिए आप इस रूल को फॉलो करेंगे जो रूल नीचे की तरफ दिया गया है। रूल को समझने से पहले मैं आपको बता दूं कि जो परचेज पे आप टैक्स पे करते हैं जीएसटी के रूप में, वो सीजीएसटी और एसजीएसटी के रूप में या आईजीएसटी के रूप में हो सकता है। इसी परचेज पे दिए गए टैक्स की रिकवरी को हम इनपुट टैक्स क्रेडिट कह सकते हैं। हम परचेज पे जो टैक्स पे करते हैं उसको सेल्स से कलेक्ट किए गए टैक्स में से माइनस कर देते हैं, और इसके लिए हम कुछ इस रूल को फॉलो करते हैं। यदि आपने सीजीएसटी पे किया है अपनी परचेज पे तो आप उसको सबसे पहले सीजीएसटी से ही रिकवर करेंगे, और अगर कुछ अमाउंट आपका फिर भी बचता है तो उसे आईजीएसटी से एडजस्ट करेंगे। यदि आपने एसजीएसटी पे किया है परचेज पे तो आप एसजीएसटी से ही उसे एडजस्ट करेंगे, अगर कुछ अमाउंट बच जाता है तो आईजीएसटी से उसे एडजस्ट करेंगे। इसी तरह से यदि आपने आईजीएसटी पे किया है तो आप उसको आईजीएसटी से एडजस्ट करेंगे सबसे पहले। यदि उसमें से कुछ बचता है तो सीजीएसटी से, और फिर भी यदि कुछ एक्स्ट्रा अमाउंट रहता है तो उसे आप एसजीएसटी से भी एडजस्ट कर सकते हैं। यहाँ पूरे चार्ट में ध्यान दीजिएगा कि हम किसी भी तरह से सीजीएसटी को एसजीएसटी या एसजीएसटी को सीजीएसटी से एडजस्ट नहीं कर सकते। अर्थात सेंट्रल गवर्नमेंट का जो टैक्स है उसे स्टेट गवर्नमेंट के टैक्स के साथ एडजस्ट नहीं कर सकते, और ना ही स्टेट गवर्नमेंट के टैक्स को सेंट्रल गवर्नमेंट के टैक्स के साथ एडजस्ट कर सकते हैं। तो इस प्रकार हम इनपुट टैक्स क्रेडिट प्राप्त कर सकते हैं। नेक्स्ट सेशन में जो एग्जाम्पल करेंगे उससे ये पूरा सिनेरियो आपको क्लियर हो जाएगा कि किस प्रकार से हम इनपुट टैक्स क्रेडिट प्राप्त करेंगे, क्योंकि वो पूरा का पूरा एक एग्जाम्पल दिया गया है प्रैक्टिकल रूप में, किस प्रकार से आप सेल्स करेंगे, किस प्रकार से परचेज करेंगे, जिसको हम नेक्स्ट सेशन में जानेंगे।